तो अपन खेलते ही हैं, बस वो लीला उसकी लीला है, हम खेलते हैं। आपने सिखाया ना हमको, नहीं वही नहीं, खेल। वो गुड्डा गुड़िया वाला। गुरुजी वो तो नहीं खेल सकते। तो दिवाकर जी, आप वो खेलते हो अभी कंचे वगैरह, और वो जो गिट्टी होती थी गांव में, पत्थर के छोटे छोटे कण पाते थे वो सब? जी गुरुजी, ऐसा कुछ नहीं, अब तो कुछ नहीं खेलता हूँ, मन ही नहीं करता खेलने का। कबड्डी, झाबर या और कुछ? नहीं गुरुजी, कोई खेल अब मन ही नहीं करता है खेलने का। क्यों? रस क्यों? न आनंद नहीं, वो सब मतलब फिजूल लगता है। उसमें क्या खेलना, देखिए, उसमें कुछ रहे नहीं गया हमारे लिए। जैसे जैसे समझ होती जाती है वैसे वो सब छूटने लग जाता है। जब तक ना समझ है तब तक वो खेल रहे हैं, समझ आते छोड़ने लग जाते हैं। तो उसी तरह से जैसे ही अब होली है, दिवाली है, धनतेरस है, कला है, टिकना है, सब खेल ही तो है, मनोरंजन तो है लोगों का। और है क्या, आप बताइए ना। जी गुरुजी, मनोरंजन ही हमको भी दिखाई दे रहा था कि सब लोग इसी में उलझे हुए हैं, पैसे खर्चे कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, लेकिन इसमें खुशी कहाँ है। सब नकली दिए जला रहे हैं, कोई मतलब नहीं लगता गुरुजी। अब वहां मनोरंजन कर रहे हैं ना। हमें तो ऐसा ही लगता है। अब आपको वहां मनोरंजन की आवश्यकता है? हमें तो नहीं गुरुजी लगती, मतलब मैं तो डेली जैसे रहता हूँ वैसे ही लग रहा है। मुझे अंदर से कोई खुशी आप नहीं है, इन त्योहारों की कोई खुशी नहीं है। लेकिन हम भी कर रहे हैं, वो बदल गया, रास्ता ही बदल गया बस। अब अंदर कर रहे हो। उसमें बैठने का मन करता है कि अपने आप को जाने, अपने स्वरूप की स्थिति बनाए हम। तो अब ये मनोरंजन हो रहा है एक तरह से, वो मनोरंजन छूट गया। तो बाहर से अंदर आ गए गुरुजी, ये ऐसा लगता है। जी, लेकिन फिर भी संसार तो खेल है ही है, खेलना तो है ही है। अब हम इस समय क्या, हम लोगों की स्थिति है, अब खेल नहीं रहे हैं, खेलने वालों को देख रहे हैं। खेल रही दुनिया, खेल रही। जी गुरुजी, ऐसा ही लग रहा था अभी 10 15 20 मिनट आधे घंटे पहले कि खेलने वालों को देख रहे हैं, ऐसा ही प्रतीत हो रहा था। सब खेलने वाले देख रहे हैं, खेलने वाले को हम देख रहे हैं, और उनको खेलते हुए देख कर हंसी आ रही है। जी गुरुजी, ऐसा ही सब लग तरफ रहा लगे था। हैं, पैसा बर्बाद। अब देखना कल परसों में कितने कितने करोड़ों बर्बाद होंगे बम पटाखे में। जुआ भी तो गुरुजी, बहुत ही जुआ का भी चलता है। जब जमघंट मनाते हैं ना करोड़ों का, कितने घर तो बर्बाद हो जाते हैं जुए में। हाँ, तब वो क्या मिलेगा उनको, जरा बताओ। बम पटाखे फोड़ लिए, क्या मिलेगा? ऐसे ऐसे पटाखे होंगे जो हजारों हजारों के होंगे, उसमें आग लगा रहे हैं। लेकिन वही 100 रुपये कोई अगर मांग ले तो भाई मुझे जरूरत है, दे दो, देगा? नहीं देंगे गुरुजी। लेकिन आग लगाएगा तो थोड़ा सा शोर शराबा के लिए। दिखावा लगता है गुरुजी, सब दिखावा लगता है। तो है, उसमें कहाँ रस है हम लोगों को आएगा, बताइए तो। कहाँ रस आएगा? क्योंकि रस का जो मार्ग है हम लोगों को बदल गया। अब उन्हें रस लगने लगा, इधर रस आने लगा।
में जिधर जिसको रस आता है उधर ही चलता है। गुरुजी इधर एक चीज़ और नई हुई है कि इंद्रियों का भी हमने देखा है कि इंद्रियां भी एकदम शांत सी हो गई हैं गुरुजी, क्योंकि भाव बदल गया है गुरुजी। भाव से एकदम इंद्रियां भी चेंज हो गई, भाव भावना से मतलब बदल गया, धीरे धीरे रूपांतरित हो गया हम गुरुजी। जैसे कुछ इंद्रियां एक्टिव थी तो वो भी अब वही हो गई, पैसिव हो गई, उसमें कोई रस नहीं रह गया, वो सब बेकार निरर्थक लगने लगा, ऐसा महसूस होता है। जी, अच्छी बात है। संसार खेल है, जीवन भी एक खेल है। खेल खेलने आए हैं, खेल कर चले जाएंगे। लेकिन जो उस पिया के संग होली खेलेगा ना, खेल खेलेगा ना, तो उसका जीवन सफल होगा। नहीं, धन धन तेरस लग रहा है। जी जी जी। तो अपने धन बर्बाद करने वाला तेरस है। धनतेरस तो अंदर मत, अंदर है। हाँ, वही बोल रहे हैं कि धन्य धन्य तेरस है। जी जी। और जब अंदर का दिया जल गया तो बाहर दिया जलाने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल। हर की दिया तो एक प्रतीक है कि जलाना है। जी जी बिल्कुल। वो जला दिया तो फिर जरूरत नहीं। जी। तो आपने ठीक ही कहा कि अब जो है वो टूटी हुई चिड़ियों को कहाँ इकट्ठा करेंगे, कहाँ गुड़िया गुड्डी खेलेंगे। वैसे ये सब चीजें जो है वो एक तरह से नीरस ही है, उसमें रस नहीं रहा। तो जिसमें रस है उसमें जो है जी। अब दो चीजें हमारे समझ में आई गुरु जी। एक तो ये समझ में आया कि साधु संत लोग जो बहुत पैदल क्यों चलते हैं, क्योंकि 5-7 किलोमीटर चलने के बाद अगर जो है पाँव बहुत थके हों, पाँव गर्म हो और सिर ठंडा हो तो ध्यान बहुत अच्छा लगता है। जी। तो ये समझ में आया। और दूसरा ये समझ में आया कि कहने की भ्रमर जो है वो कमल के फूल में रात को बंद हो जाता है, उसको पता नहीं चलता। जी। तो कैसे बंद हो जाता है, क्यों बंद हो जाता है, तो उसका रहस्य समझ में आ गया कि जब हम जो है उसमें डूब जाते हैं तो हम पूरी दुनिया भूल जाते हैं। तो वही जो है वो परमात्मा के स्नेह की डोर या किसी रस में वो भी जो है लिप्त हो जाता है, तो बंद हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता। तो ऐसे हम लोग जो है बंद हो रहे हैं। जी जी नहीं चलता। बिल्कुल। हरिओम गुरु जी, आज का विचार तो यही है। बहुत अच्छा विचार है, बहुत अच्छा। ऐसा बन गया है, पूरा दृढ़ धारणा बन गई है कि संसार में जो सुख है वो बेकार का चीज है। मैं अब सुख की कामना ही नहीं करता संसार से, मतलब वो जो पहले किया करता था। हाँ, सुविधाएं वगैरह वो उसके मामले में मैं जरूर संसार पर निर्भर हूँ। और जब तक शरीर है तब तक शरीर के लिए खान पान, वस्त्र वगैरह ये सब तो चाहिए ही, घर वगैरह चाहिए ही, बस इतना ही है। लेकिन ये है मुझे कि ये संसार जो है सो सुख की नगरी नहीं है और दुख कभी भी आ जा सकता है। तो संसार से मैं सुख की अपेक्षा नहीं करता। और जिस बात में मुझे पहले सुख मिलता था उन बातों में मतलब जो सबसे अधिक सघन सुख वाली बातें थी, अब चूंकि ऐसा ज्ञान हो गया है कि जैसे कि बच्चे जब खेलते रहते हैं
तो उसी में सुख मिलता है। कोई खिलौनों से खेल रहा है, कोई कबड्डी खेल रहा है, कुछ मतलब अलग अलग एक्टिविटी में लोग रहते थे और सुख। वैसे जवानी के खिलौने भी छूट गए, यह जगत के पूरा जो खिलौना रूप है वो भी छूट गया है। अभी तक मेरी यात्रा तो इतनी रही है गुरुजी। हरिओम। बहरहाल में ऐसा नहीं है कि जगत छूटता है, नहीं, बहरहाल में जगत नहीं छूटता, बहरहाल में वासना छूटती है। वासना के प्रति जो कामना है वो छूटती, जगत नहीं छूट सकता, संभव नहीं। और सुख की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन जो आवश्यक है शरीर के लिए, जो आवश्यकता है वो तो चाहिए। हवस की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, वासना की जो चाहत है वो समाप्त हो जाती है, लेकिन शरीर को जिलाने के लिए तो हर वस्तु की, हर पदार्थ की जरूरत पड़ेगी ना। उसके बिना तो शरीर जीवित रह ही नहीं सकता। इसलिए जो स्वाद की, इंद्रियों के स्वाद की जो जिज्ञासा वो समाप्त हो जाती है। किसकी समाप्त हुई? आत्मा की। और आत्मा की ये जो इंद्रियों से स्वाद लेने की जो जिज्ञासा थी, क्यों समाप्त हुई? क्योंकि उसको और कहीं स्वाद आने लगा। जब और कहीं स्वाद आने लगा तो इधर से उदासीन होने लगा। देखिए, स्पष्ट एक छोटी सी संसार की तरफ ध्यान देंगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। एक बच्ची है, लड़की है, मायके में रह रही है। लगाव किससे नहीं है? सबसे है। माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, अड़ोसी से, पड़ोसी से, सहेलियों से, सबसे पूरा का पूरा लगाव है। जरा सा भी लगाव में न्यूनता नहीं है। लेकिन जब शादी हो जाती तो फिर क्या होता है? उतना ही लगाव रहता है, उतना ही प्रेम रहता है, उतना ही समय दे पाती है? नहीं दे पाती ना। क्यों? इसका कारण है उसको पति मिल गया, उसको ससुराल मिल गई। जो लगाव यहां था ना वो उधर चला गया। जो लगाव माता पिता भाई बहन आदमी था ना वो पति और सास ससुर में चली गई। तो इधर मायके का जो लगाव कम हुआ कि नहीं हुआ? बहुत कम हुआ। क्या काम वो करेंगे? ससुराल में जाते ही अगर ससुराल में सुखी है तो हर तरह से प्रेम उसको मिल रहा है, तो मायके की याद 50%, मायके का प्रेम तो 50% तुरंत ही चला गया। और वो सीधे डायरेक्ट जाकर वहां ससुराल में उसका लगाव हो गया। धीरे धीरे जैसे जैसे ससुराल में रहती जाएगी वैसे मायके की तरफ से लगाव धीरे धीरे कम होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा नाम मात्र का 10-5% ही मायके में लगाव रह जाएगा।
मूर्ति जी आज आप बताइए, आप मायके में कितना लगाव रख रही हैं? गुरुजी, माता जी जब अस्वस्थ होती है तो वो दिल ऐसा करता है कि दौड़ के तुरंत पहुंच जाऊं, बस उतना ही रहता है गुरुजी। बाकी तो सब इधर ही ध्यान है सारा। बाकी आपके मायके में तो बहुत कोई होंगे। जी जी, सभी है, भाई भाभी भतीजे भतीजियां सब है गुरुजी। पर जिम्मेदारियां अपनी इधर ही है ना गुरुजी, तो जाने का मन नहीं करता। बस माता जी के मारे तो वो तो फिर तुरंत रात को भी आए फोन तो तुरंत उड़ लेते हैं फिर तो। नहीं वो तो इमरजेंसी होगी ना। जी जी, बस ऐसा ही है गुरुजी। लेकिन आप इसको छोड़ के माता जी के पास जा सकती है, अपना ये ससुराल छोड़ के? नहीं नहीं गुरुजी। अगर आपको जरूरत हो, अगर जरूरत पड़े तो परमानेंट जा सकती है, ससुराल छोड़ सकती है आप। बिल्कुल भी नहीं, कदापि नहीं। लेकिन मायका छोड़ के तो ससुराल रह सकती है। रह ही रहे हैं गुरुजी इतने सालों से। रह रहे हैं ना। जी जी। अब उधर तो फॉर्मेलिटी रह गई ना। हाँ, फॉर्मेलिटी रह गई, सही ही बोल रहे हो गुरुजी। सच है ना। बिल्कुल सच है। सेम आप वही लड़की है ना? बिल्कुल। जब शादी नहीं हुई थी तब आप कैसी थी? ऐसी थी या विपरीत? बिल्कुल। सारा प्यार वहां था, जी। सारा प्रेम वहां था, सारा लगाव वहां था। हाँ। और अब अगर 90% यहाँ है तो 10% मायके है। जी गुरुजी, मन ही नहीं लगता, फिर लगता है फटाफट अपने घर चलो। पूरी ना फॉर्मेलिटी रहेगी ना। बिल्कुल। हाँ जी। अब आगे आइए। आप जितने भाई बहन जुड़े हो, सब संत जन, सब वही लड़की हो जब बिन ब्याही थी आप लोग, तो मायका ही प्यारा था, बहुत प्रिय लगता था। मायका का अर्थ है संसार, इस संसार ही प्यारा लगता था। लेकिन जब ब्याह हो गया आप लोगों का, कहां से? उस प्रभु से। वही तो पिया है हम सबका ना। अब जब आप लोग उसकी तरफ लगते हो तो आप लोग लगा लो, उसी तरह से हम सबकी आदत होनी चाहिए। एक संसार में एक फॉर्मेलिटीज करना है बस, इससे आगे हमारा काम नहीं रह जाता। सिर्फ फॉर्मेलिटीज। वो भी फॉर्मेलिटीज किस लिए करना है? शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए। अगर शरीर की आवश्यकता की पूर्ति न करना पड़े तो फॉर्मेलिटीज की भी जरूरत नहीं है। आप देखिए, आप अंदर जब डूबते हो ना तो मायका याद आता है? बताओ कोई। जब गहराई में साधना में डूबते हो तो मायका याद आता है? नहीं ना। मायका तो भूल ही जाते हो कि संसार भी है। तो संसार तो मायका ही मान के चलो। पति तुम्हारा परमेश्वर ही है, उसी के साथ ब्याह कर लो भाई, उसी को चुन लो, उसी को अपना प्रेमी मान लो, उसी को अपना पति मान लो, उसी को अपना पिता मान लो, उसी को अपना गुरु मान लो, सब कुछ उसी को मान लो। नहीं भी मानोगे तो मायका तो छूटेगा भाई। रहोगे हमेशा मायके में अपने? बताओ कोई। जाना तो ससुराल ही है, प्रीतम के पास ही जाना है।
कहीं ऐसा ना हो कि वहां से हमारा वो क्या कहते हैं, तलाक न होने पाए। ऐसा कर लो कि हम सुहागन ही रहें, हम आत्माएं सुहागन ही रहें, तलाक न होने पाए भाई। अगर दूसरी तरफ हमारा ध्यान होगा तो भाई हमारा तलाक हो जाएगा। इसलिए परमात्मा की तरफ लगे रहो। हाँ जी, सुहागन बने रहो, पतिव्रता बनने की कोशिश करो। उल्टा ना बने हम लोग, उल्टा इधर उधर मुख मारने वाले। संसार में मुख मारेंगे तो पति की दृष्टि में हम पतिव्रता नहीं रहेंगे। इसलिए आप देखो ना, जब पति के आलिंगन में होते हो, उस परमात्मा के आलिंगन में होते हो, कुछ कमी छोड़ता है वो? किसी चीज की कमी महसूस होती है? शरीर भी गया, मन भी गया, और शरीर गया तो संसार तो अपने आप चला गया। क्योंकि संसार आपके लिए नहीं है, संसार तो शरीर के लिए है। मन जो है शरीर के लिए इंद्रियों को वासना पैदा करता है। इसलिए परमात्मा से नाता जोड़ लो। हम लोग को वही हाल है जो उस लड़की का, और वो लड़की हम ही लोग हैं भाई। अपना वर चुन लो, आत्मा परमात्मा को मेल कर लो, उसके आलिंगन में, आनंद रूपी आलिंगन में समझ समा जाए। यही हमारी मंजिल है भाई। हरिओम। जी गुरुजी, मेरी सभी शंकाओं का समाधान हो गया गुरुजी। इसीलिए ये जगत नहीं अच्छा लगता गुरुजी। अब हम लोग पतिव्रत धर्म का पालन कर रही हूँ, इसीलिए गुरुजी ऐसा हो रहा है। क्योंकि अब मुख मुड़ गया है ना, अब जगत मायके छूट गया, अब हम लोग ससुराल वाले हो गए। पिया से प्रेम हो गया, प्राणपति से प्रेम हो गया। हरिओम। और गौर करो, देखिए क्या पता हमारे पास सत्य है नहीं है, ये तो बहनें ही बताएंगी। अगर मैके में जाती भी हैं, मैके में जाती भी है ना, तो ध्यान हमेशा लगा रहता है पति की तरफ। पता नहीं खाए होंगे, नहाए होंगे। अगर पति वर्ता है तो गुरुजी वंदना कह रही हैं, सही कह रहे हैं गुरुजी, बहुत अच्छा कह रहे हैं गुरुजी। ऐसा ही ध्यान मेरा लगा रहता है, आप में लगा रहता है जी। पता नहीं चाय के समय चाय पिए होंगे, अगर कोई बीमारी है तो पता नहीं समय से दवाई ले रहे होंगे, नहीं ले रहे होंगे। अब भाई दोपहर को खाने के समय हो गया, अभी तक आए नहीं, पता नहीं गए होंगे या नहीं गए होंगे। पति व्रता ऐसे सोचती रहती है मायके में भी रह के ना, है कि नहीं? आप लोग बताइए। वंदना कह रहे हैं गुरुजी को सब पता, ऐसा ही होता है। वो माथा पटक रही हैं, कह रही गुरुजी को सब मालूम है, ऐसा ही होता हमारे साथ। आपके बगैर तो मैं रह ही नहीं पाती हूँ, एको दिन नहीं रह पाई आज तक गुरुजी। मैके में जाके जी गुरुजी, एको दिन नहीं रह पाई आज कहीं पे तक। भी चले जाओ यही रहता है ना। आप बताइए, जब ऐसा रहता है तो मैके में रहते हुए भी मैके से उदास ही तो रहती है। सही कह रहे हैं चलो ठीक है, कोई मिल गया उसमें थोड़ी
मनोरंजन कर लिए, कोई माँ मिल गई, माँ के साथ थोड़ी देर तो वार्तालाप कर लिए, पिताजी के साथ बैठ लिए, भाई के साथ बैठ लिए, लेकिन ध्यान तो हमेशा पति की तरफ लगा रहा ना, सही बात। है ना। सब कुछ होते हुए भी, ध्यान रखो, कह रहे गुरुजी। उस लड़की को सब कुछ होते हुए भी, माँ भी, भाई भी, बहन भी, पिताजी भी, दिन रात तुमने पूरा मत मैं का, लेकिन ध्यान कहाँ लगा है? पति पति की तरफ। कहते ही वरना कह रहे गुरु जी की, गुरु जी एकदम सही कह रहे हैं। आप ही में मेरा मन लगा रहता, दिन रात ही लगा रहता, एकदम सही सही गुरु जी बोल रहे हैं। हरिओम। इसी तरह से जो आत्मा समाधि में जाकर आनंद रूपी पति से अपना मिलन कर लेता है, उसका तो ध्यान पति में ही लगा रहता है। मायके में रहते हुए भी, यानी कि संसार में रहते हुए भी, माया मोह में रहते हुए भी, उसका ध्यान उधर रहता है। और भक्त को ऐसे ही चाहिए। अगर भक्त के अंदर ये प्रेम नहीं है तो ये अनन्य प्रेम है ही नहीं। और जिसमें ऐसा प्रेम नहीं है तो वो वहां भी फॉर्मेलिटीज ही कर रहा है। पूर्ण भक्ति जब आती है तो इसी तरह से भक्त का भाव बन जाता है। सब में रहते हुए सब में अभी अपने पति को ही खोजती है। ये आत्मा, आत्मा स्त्रीलिंग है, परमात्मा पुल्लिंग है। वैसा लिंग नहीं, कहने का मतलब इस तरह से बताया गया है। इस तरह से संसार में रहते हुए भी आपका भाव, आपका ध्यान परमात्मा में लगा रहे, फिर कहाँ बंधन भाई। फिर देखो, संसार में रमण करते हुए कुछ नहीं कर रहे हो, सब कुछ करते हुए कुछ नहीं कर रहे हो, सब कुछ खाते पीते कुछ भी नहीं कर रहे हो, सब कुछ करते हुए आप संसार से विरक्त हो। ध्यान रखो, जहां आत्मा लगा होता है और फिर इंद्रियों से जो हरकत होती है, आत्मा का अटैचमेंट है, इंद्रियों में हरकत हो रही है, तो वो कर्म है। आत्मा अटा हुआ है, इंद्रियों में हरकत हो रही है, ये कर्म है ही नहीं। ये कर्म होता ही नहीं, क्योंकि आत्मा की आसक्ति से जो कर्म है वो बंधन है, वहां कर्ता भाव होता है। आत्मा की अनासक्ति से जो कर्म है, क्योंकि इंद्रिया तो गुणों में तो बढ़तेगा ही बढ़तेगा, इंद्रियां तो अपना कार्य करेंगी, लेकिन इंद्रियों से जो आसक्त होने वाला है वो नहीं है। और वो कहाँ है? वो और कहीं लगा हुआ है। इसी तरह से करो, संसार में रहते हुए कुछ नहीं कर रहे हो, करते हुए सबसे बचे हो, सब कुछ भोगते हुए कुछ नहीं भोग रहे हो, है ना। सब कुछ भोग रहे हो, ध्यान देना। कुछ करते हुए भी ना करो, ऐसा संभव है? ईशावास्य उपनिषद इसी बात के लिए बनी है कि सब कुछ करते हुए भी ना करे। ऐसा कौन सा हुनर है, कौन सी विधि है? वो ईशावास्य उपनिषद बताया गया है कि सारा संसार में ईश्वर व्याप्त है, सब जगह ईश्वर बसा हुआ है। बस सब कुछ करो, लेकिन उसका समझ के करो। उसका समझ के करोगे तो अपने लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, जो कुछ कर रहे हो उसके लिए कर रहे हो। अपने लिए कर ही नहीं रहे हो तो कर्म काहेगा, बंधन काहेगा। जैसे एक नौकर एक मालिक, नौकर सब कुछ कर रहा है, मालिक अपने कुर्सी पे बैठा है, मेज कुर्सी पे बैठा है, उसमें बैठा है। मालिक तो कुछ नहीं कर रहा है ना,
सारा तो वर्कर ही कर रहे हैं, लेकिन वर्कर करते हुए भी बंधन में नहीं है, क्योंकि दूसरे को हुक्म बजा रहा है ना, अपने लिए नहीं कर रहा। अपने तो बस 8 घंटे ड्यूटी निभा रहा है कि 8 घंटे किसी तरह से व्यतीत हो और भागे। वो 7.5 घंटे ही ड्यूटी करके आधे घंटे पहले भागने की कोशिश करता है। जैसे देखता है कि अब 5 बजने वाला है, तो 4 बजे से ही उसका काम करने में भाव कम होने लग जाता है। 4:45 बजे अपना हाथ मुंह धुल के कपड़ा पर चेंज करने लग जाता है, क्योंकि उसको इससे नहीं पड़ी, फंसा नहीं है, आसक्त नहीं है। लेकिन मालिक जब देख लिया कि 4:45 बजे है, हाथ पांव धुल रहा, कपड़ा चेंज कर रहा है, वो आके चिल्लाने लग जाएगा, अभी 15 मिनट बाकी है, क्योंकि वो आसक्त है। वर्कर गए, मस्त होकर अपना सारी रात चिंता खत्म, टेंशन फ्री। मालिक घर में बैठा हुआ तो वहां भी टेंशन उसको। तो कर्म का ये भाव होता है, और अकर्ता का भाव ऐसा होता है। अब वर्कर बनिए किसका? मालिक का। जो कुछ कर्म करो उसको सपोर्ट कर दो, अपने लिए मत करो, उसके लिए कर रहे हो, विचार करो कि परमात्मा के लिए कर रहे हो, अपने के लिए कर रहे हो, सबको ये जरा आज बताओ। आज सब अपने अपने विचार रखो। गुरुजी, हाँ जी, मैं बोलती हूँ गुरुजी, जब हम अंदर चले जाते हैं, परमात्मा में मिल जाते हैं, तो अपने लिए तो कुछ बचता ही नहीं। परमात्मा के लिए, परमात्मा के अनुभव में जो करवा रहा परमात्मा ही करवा रहा, हमें तो कोई है ही नहीं। जब सब छूट है तो फिर अपना तो कुछ होता ही नहीं गुरुजी, परमात्मा ही रह जाते हैं जी। तो वहाँ तो कर्म है ही नहीं। जी, सच्चाई है गुरुजी, बिल्कुल। वहाँ तो है ही नहीं, कर्म तो प्रकृति में होता है ना भोगना है, कुछ भी नहीं है गुरुजी वहाँ पे तो। लेकिन यहाँ बताइए, यहाँ कर्म होता है कि नहीं होता? यहाँ तो होता है गुरुजी, जब हम संसार में आ जाते हैं। अब आप बताइए किसके लिए कर्म करते हो? ईमानदारी से सब कोई सोच लो, किसके लिए कर्म करते हो? गुरुजी बस ये है कि हम संसार में फिर आ जाते हैं। अगर अपने अंदर की दृष्टि में रहते हैं फिर तो कर्म नहीं होते, फिर तो होते भी तो, क्योंकि हमें उन मतलब कर्मों का पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम तो है ही नहीं इस संसार में। अगर मतलब इस संसार में लिपटे हुए हैं फिर कर्म हमारे बनते हैं गुरुजी। नहीं, एक चीज देखिए ना, संसार में आप रहोगे, कर्म तो करना ही पड़ेगा। इंद्रियां जी जी तो जी अपना कार्य करेंगे, कर्म तो होगा ही। जी 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 जी। बिना कर्म किए तो रुक सकता नहीं, एक क्षण भी कोई इंद्रिया नहीं ठहर सकती बिना कर्म किए, चाहिए गुरुजी। है ना। लेकिन अब मेरा तात्पर्य है कि आप लोग किसके लिए कर्म कर रहे हो? अपने लिए कर्म करते हो या परमात्मा के लिए? गुरुजी फिर तो आप अपने लिए सर, है जी, तो हम परमात्मा अपने लिए। चलो जी, सब कोई नोट करो जी। मास्टर जी कह रहे हैं अपने लिए कर्म करते हैं। डॉक्टर दिवाकर जी आप बताइए किसके लिए कर्म करते हो? दिवाकर जी किसके लिए कर्म करते हो? साधु जी। नवीन कुमार जी किसके लिए कर्म करते हो? संसार में जो कर्म होता है किसके लिए होता है? अपने लिए, परमात्मा के लिए? ये सब जितना भी कर्म है, परा और अपरा जो है, जड़ जड़ के लिए हम कर्म क्यों करेंगे? हम चेतन हैं तो जड़ के लिए हम कर्म क्यों करेंगे? हम जो कर्म कर रहे हैं वो चेतन के लिए ही कर रहे हैं। और अगर निष्काम कर्म है तब वो उसका जो फलीभूत होगा। अगर हम निष्कर्म नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब सकाम कर्म है, तो निश्चित रूप से वो पाप की ही श्रेणी में आ जाएगा। नहीं, किसके लिए होगा सकाम कर्म? किसके लिए होगा? अपने लिए होगा, परमात्मा के लिए होगा, किसके लिए कर्म होगा? शरीर के लिए होगा, जड़ के लिए होगा।
जी, लेकिन होगा ना। जी, जड़ के लिए किए जाने वाले कार्य तो व्यर्थ ही हो गए, वो हमारे परमात्मा से मिलन में बाधा ही उत्पन्न कर रहे हैं। जी, हरिओम। भैया जी आप बताइए, संसार में जो कर्म आपके द्वारा हो रहा है वो किसके लिए कर्म हो रहा है? गुरुजी, मेरा ध्यान तो निरंतर अपने कल्याण की तरफ लगा रहता है। तो मेरे जितने भी मैं काम करता हूँ उसमें मेरी आसक्ति और मुझे क्या फल चाहिए, तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे फल के रूप में मोक्ष मिले। परमात्मा वगैरह से तो कुछ मुलाकात हुई नहीं, तो मैं अपने के लिए स्व के अर्थ के हेतु, स्व मतलब मैं जिस लिए हूँ, मेरा अर्थ किस लिए है, उसके लिए ही कर्म करता हूँ गुरु जी। जी हरिओम गुरु जी। कर्म से मोक्ष तो नहीं होता, ध्यान दीजिए, कर्म से कभी मोक्ष नहीं होता, यह सब कोई ध्यान कर लो जी, कदापि नहीं होता। जितने भी कर्म हैं ये मोक्ष के लिए नहीं है। कर्म से निष्क्रिय होना मोक्ष है, कर्म में सक्रिय होना ये अलग चीज है, ये मोक्ष के लिए नहीं। डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी। जी गुरु जी। संसार में जितने भी कर्म होते हैं करते हैं हम लोग किसके लिए करते हैं? सब जो है वो शरीर के लिए ही करते हैं। कुछ कर्म जो है जब परमात्मा में लीन रहते हैं तो भी चेतन के लिए करते हैं, अपने लिए ही करते हैं। परमात्मा को तो क्या दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते सिवाय प्रेम के। जी किरण जी। कर्म हो रहे हैं अपने लिए ही हो रहे हैं, अपने लिए। जी हाँ जी किरण जी, आपका क्या विचार है? प्रणाम गुरु जी। हाँ जी प्रणाम, आपका क्या विचार है? मेरा विचार ये है कि गुरु जी जब तक हमें ज्ञान नहीं होता तब तक तो हम अपने लिए कार्य करते हैं जी सारे सब चीज को देखते हुए, और जब हमें समझ ही नहीं है तो हम ही कार्य कर रहे होते हैं और कर्म भी बना रहे होते हैं। पर जब हमें समझ ही आ जाती है, सारी समझ आ गई, तो फिर तो कार्य वो ही कर रहा है, वो ही करा रहा है, वो हम तो कुछ नहीं कर रहे, कर ही नहीं रहे, हम तो खत्म ही हो गया हमारा कर्म तो। जी ओमवती जी। गुरु जी आपने तो समझाया था ना कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, तो एक्चुअली में ईमानदारी से देखे तो कर्म हम करते हैं तो वो स्वयं के लिए ही करते हैं, अपने आत्मा के उत्थान के लिए कहो, या समाज की सेवा के लिए करो, या परिवार की सेवा के लिए, या खुद की सेवा के लिए, तो करते तो प्रकृति में कर्म स्वयं के लिए करते हैं। लेकिन आपका ये संदेश भी तो है साथ में कि हम तो करता ही हैं, वैसे तो गुणा गुणेशु वर्तन्ते वाली बात है, तो कुछ कर्म तो वैसे हो रहे हैं और कुछ कर्म स्वयं के लिए हो रहे हैं, और परमात्मा की आज्ञा के अनुसार हम कर्म करने का ही प्रयत्न करते हैं, विधि निषेध के नियम अनुसार, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू को फॉलो करते हुए गुरु जी। जी 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 शर्मा जी, चलो सबकी बातें आप लेते हैं ना, सबका क्या क्या विचार है। शर्मा जी, महेंद्र शर्मा जी। शर्मा जी और मैं सब नहीं करना चाहते यूट्यूब से किसी का दिल दुखी या कुछ करे, और जब भूल जाते हैं या कुछ ऐसे हो जाते हैं कि उस टाइम कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन अब इसमें आ गए ना, तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहते कि किसी का बुरा हो और हो, वो नहीं करते अब कुछ भी।
सबको ऐसे समझते अपने जैसे जैसे काम वाली होते ना, उनको भी आचार्य जी बहुत प्यार से रखती हूँ मैं तो, जैसे अच्छे से खाओ पियो मौज करो। अब तो देव वाला प्रश्न तो गुरुदेव अब आप अपना अभी ला दिए ना, पहले तो अपने लिए कि जब हम इस रास्ते पे लग जाते हैं, है ना, हम सभी कर्म करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। संसार में, ये संसार की बात हो रही है, संसार में हमें अपना स्वार्थ मुख्य स्वार्थ होता है शरीर का पोषण, यही होता है जी, और कुछ होता है डॉक्टर साहब? जी गुरु जी, यही होता है। मास्टर जी, मास्टर राजेंद्र, शरीर का पोषण, शरीर के पोषण के लिए ही हम करते हैं संसार में, अपने पोषण के लिए नहीं करते। यहां गौर कर लेना, ये अपने पोषण के लिए करते हो। गुरु जी, शरीर के पोषण, शरीर के पोषण के लिए। तो जो कह रहे थे अपने लिए, वो तो खत्म, उनकी बात तो जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, ये मास्टर जी कह रहे थे, तो बात खत्म हो जाती। अरे नहीं गुरुदेव, तो परमात्मा और अपने लिए दो बात थी ना, तीसरी बात तो थी ही नहीं। ये करते हैं, हमने कहा अपने लिए करते हैं। तो साहब आप बताइए जी, शरीर के लिए कर्म करते हो, अपने लिए कर्म करते हो? गुरु जी, अपने लिए तो कोई आवश्यकता ही नहीं है जी, गुड। तो अपने लिए तो कर्म होता ही नहीं है। जिसको अपने लिए कर्म करने की चाहत होगी, वो समाधि में डूबेगा, वहां अपने लिए कर्म होता है। अर्थात आत्मा के लिए कर्म समाधि में होता है, और शरीर के लिए कर्म संसार में होता है। सच है कि नहीं? इसीलिए मैंने कहा ना कि कुछ कर्म जो है वो अपने लिए भी होता है जब हम परमात्मा की याद में डूबते हैं जी। तो समस्त कर्म संसार में शरीर के लिए होता है, और समस्त संसार का जितना भी पदार्थ है शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं है। आत्मा का पोषण नहीं होता उससे। लेकिन आत्मा अज्ञानता बस इसमें अपना पोषण समझ बैठता है। क्यों? मोह के कारण से, लोभ के कारण से इसमें सुख मान बैठता है। जब उसको मिलता क्या है? दुख। अब आगे आइए, शरीर के लिए किया जाने वाला सभी कर्म है आत्मा के द्वारा होता है। लेकिन हकीकत ये शरीर किसकी है? गौर करो, किसकी है शरीर? प्रकृति की है गुरुजी, संसार के लिए है, संसार की ही है। और हम तो चेतन है, तो चेतन और परमात्मा भी चेतन है, वो स्वजातीय है, और संसार की जाति का शरीर है प्रकृति का। जी गुरु। प्रकृति से बनी हुई शरीर है, और प्राकृतिक पदार्थ ही इसको चाहिए, तब जिससे शरीर जीवित रह सकती है। लेकिन ये जो व्यवस्था है किसकी है? परमात्मा की। ये तो परमात्मा की आ गई, ये तो प्रकृति है नहीं, ये प्रकृति से बना हुआ एक इंस्ट्रूमेंट है। इसमें कलपुर्जे लगे हुए हैं, ये गाड़ी है,
अब ये गाड़ी है किसकी? बनी तो प्रकृति से है, लेकिन है किसकी? परमात्मा की गुरुजी। अभी तो परमात्मा की हो गई ना, परमात्मा की। जी गुरुजी। हो गई नहीं, है परमात्मा की, है। और परमात्मा ही अंदर बैठा हुआ। इंजीनियर भी तो परमात्मा अंदर ही है। अब हम आपको बाध्य कर दिया है। देखिए आप उस परमात्मा की कला देखो, कैसे मजबूर कर दिया हम लोगों को, हमें कैसे बाध्य कर दिया है। कितना चतुर है परमात्मा भाई, है कितना चतुर है। अपनी चीज को सुधार संभालने के लिए हमें बाध्य कर दिया कि हम भूल बस, अज्ञान बस, मोह बस अपना मान लें और उसकी चीज की देखभाल करें। जैसे ड्राइवर को किसी मालिक ने गाड़ी दे दिया, अब ड्राइवर उस गाड़ी को अपना मान बैठा, अब लग रहा सेवा करने, जब खुद तो ड्राइवर ही है, मालिक तो है नहीं। लेकिन उस ड्राइवर ने उस गाड़ी को अपना मान लिया है, मुंह में फंस गया। हमारे मोहल्ले में है गुरुजी ऐसा ड्राइवर, वो हर समय साफ किया करता है। उस गाड़ी से उसको मोह हो गया, हर वक्त वो सफाई किया करता है वकील साहब की। लेकिन अब वकील साहब कहते चलो बहुत बढ़िया ड्राइवर मिल गया, अब सफाई करता है, देखभाल बहुत करता है, अब इसी को देंगे अपना। और हम बढ़िया आराम से गाड़ी की मतलब निश्चिंत हो गए, गाड़ी की देखभाल कर रहा है। इतना बढ़िया ड्राइवर कहाँ मिलेगा, गाड़ी तो हमारी है ही है। उसी तरह से मेरे भाई हम लोग बहुत बढ़िया ड्राइवर है, उस मालिक की गाड़ी की देख रेख खूब कर रहे हैं, खूब मेहनत से, और हम सोचते हैं कि हमारी गाड़ी है ना। जी हम तो गुरु ड्राइवर जी। हैं, गाड़ी लेकिन उसको, गाड़ी उसकी, उसकी काजू पिस्ता बादाम हम खिला रहे हैं। गाड़ी उसकी है, लेकिन मोह डालकर उसने, उस परमात्मा ने हमारे अंदर अज्ञान डालकर, वासना डालकर इस गाड़ी से इतना प्रेम करा दिया कि उसकी गाड़ी की देख रेख करने के लिए हम बाध्य हो रहे हैं। हम सोचते हैं हमारी गाड़ी है किसी के, आज तक किसी का रही है? बताओ दुनिया में रहेगी? वही मालिक है गुरुजी, सबका मालिक वही है, हर चीज का मालिक वही है। हम तो कुछ समय के लिए ही है, उसका उपभोग करने के लिए है मात्र, और है यही मान करके उपभोग करे कि मालिक की है, ये हमारी नहीं है बस। जी गुरुजी। आप लोग बताओ, जितना भी प्रकृति में काम कर रहे हो, ये इस मालिक की गाड़ी के लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो? अपने लिए तो किए नहीं कुछ, गाड़ी के लिए काम कर रहे हैं, गाड़ी के लिए गाड़ी के लिए गुरुजी। अरे गाड़ी हमारी है नहीं, उस मालिक की है। नहीं समझ रही है गुरुजी, यही छोटी सी गलती कर रहे हैं बस। गलती तो बड़ी छोटी है, लेकिन अगर मालिक की समझ ले तो गलती है ही नहीं गुरुजी। फिर जो इतना हम आसक्त हो रहे हैं ना, फिर इतना आसक्ति ना करें। फिर तो हम अपने आप को बस सिर्फ ड्राइवर ही समझते, बस ज्यादा कुछ नहीं करना। जब हम ड्राइवर हैं तो ड्राइवर ही समझ लें, क्या बुराई है? जिसकी गाड़ी है उसकी गाड़ी समझ लें। लेकिन आचार्य जी, मैं तो इस शरीर को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमात्मा ने शरीर दिया है, तभी तो इस ज्ञान से आप ज्ञान ले रहे हैं और परमात्मा तक बढ़ रहे हैं। तो मैं तो इस शरीर को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि तुम स्वस्थ है, तुम ये है, तभी तो मैं परमात्मा की तरफ बढ़ रही हूँ, नहीं तो मैं कैसे बढ़ पाती। तो मैं तो इस देखो धन्यवाद देते देते आगे बढ़ रही हूँ आचार्य जी। अब देखिए, जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, पैसा कमा रहा है ना, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था ना,
तो उसका शुक्रिया नहीं करेगा मालिक का? उसका जीवन चल रहा है, तो आपका भी जीवन चल रहा है, ध्यान रखना। आपका जीवन चल रहा है किससे? इस गाड़ी से। लेकिन इस गाड़ी को आप अपना मान लेते हो, बस यही गलती कर जाती हो, बहुत बड़ी गलती करती हो। ये बंधन हो जाता है। गुरुजी, गाड़ी से हम अपना कल्याण भी तो करते हैं। जैसे हम बैठते हैं प्रार्थना उपासना में, ध्यान में, तो आत्मा का कल्याण भी तो करते हैं ना, परमात्मा के दिए हुए शरीर से ही। तो हम लोग सुन रहे हैं आपका सत्संग कानों से, तो परमात्मा का दिया हुआ शरीर है, ये श्रवणेंद्रिय उसकी दी हुई है, तो हम सुन पा रहे हैं। मन उसका है तो हम समझ पा रहे हैं, बुद्धि से जान पा रहे हैं। तो गुरुजी, ये हमारा साधन है परमात्मा के द्वारा दिया गया, तो आत्मा का कल्याण भी तो हो रहा है ना इस साधन से। बिल्कुल हो रहा है, उसी से हो रहा है, उसी से हमारा कल्याण हो रहा है, हमारा जीवन चल रहा है इसी गाड़ी से। लेकिन ये जिसकी है उसकी मानो, तो ये जो राग है ना, ये जो मोह है ना, ये खत्म हो जाएगा। अपने मानोगे फंस जाओगे। अब देखिए, आपका कल्याण इस गाड़ी से उतरकर उस मालिक से मिलने पे होगा। आत्मा का यथार्थ कल्याण इस गाड़ी से उतरकर अपने मालिक से मिलने से होगा। और गाड़ी से आपका कल्याण, आपका जीवन चलता रहेगा, इससे आपका जीवन चलेगा। लेकिन आत्मा का कल्याण गाड़ी से हटना पड़ेगा। गाड़ी से हटने का अर्थ है शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से हटना पड़ेगा, समाधि जाना पड़ेगा, वहां आत्मा का कल्याण है। अब वो जो है वो आत्मा के लिए कर्म हो गया, और ये जो है शरीर के लिए कर्म हो गया। और शरीर के लिए कर्म क्यों होता है? जीवन जीने के लिए होता है। भाई, आप शरीर के लिए, जीवन जीने के लिए तो कर्म कर रहे हो। अगर आप जीवन जी रहे हो, आत्मा के लिए नहीं कर्म कर रहे हो, तो आप किस काम का आपका जीवन? गीता में यही बात कहा गया कि जितने भी शरीर के लिए कर्म किया जा रहे सब अकर्म है। ये कोई कर्म की कोट में ही नहीं आता। जो भी शरीर के लिए किया जाता है ये अकर्म है, ये कर्म की कोटि में नहीं आता। जो आत्मा के लिए, अर्थात आत्मा के कल्याण के लिए जो किया जाए वो कर्म की कोटि में है, वही यथार्थ कर्म है। तो ये जो शरीर है, अगर हमारी दृष्टि ये बन जाए कि ये परमात्मा की है, भाई ये मेरा नहीं है, लेकिन ये मेरे उपयोग के लिए तो जरूर है। उपयोग कैसा कर रहे हैं? फ्री में नहीं कर रहे हैं, 700 रुपये किराया दे रहे हैं इसको, परमात्मा को 700 रुपये किराया दे रहे हैं, तब इसमें बैठे हुए हैं, इससे हम अपना काम कर रहे हैं। अब इससे छोड़कर हमें समाधि में जाना है, आत्मा के लिए कर्म करना है। वो जो आत्मा के लिए कर्म करेंगे वो शरीर के बंधन से रहित कर्म होगा। और शरीर के लिए जितना कर्म करोगे शरीर के बंधन के सहित होगा। शरीर के बंधन के सहित जो भी कर्म होगा आपको पुनर्जन्म लेना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको जन्म नहीं मिलेगा, मिलेगा, क्योंकि आपने जो कुछ कर्म किया है शरीर के लिए किया है, जिसके लिए करोगे वो चीज मिलेगा। तो
तो अगर आत्मा के लिए कर्म करोगे तो मोक्ष मिलेगा, शरीर के लिए कर्म करोगे तो शरीर मिलेगी। तो इसलिए शरीर को पहले ही परमात्मा को मानो, क्योंकि परमात्मा आपको विवश कर देता है, अपनी शरीर अपनी चीज की रखवाली आपसे करा लेता है और आपको एहसास भी नहीं होने पाता। कर्म अपना करा रहा है, अपना मीन्स अपनी शरीर की देख रेख आपसे करवा रहा है। बाहर से अंदर वो खुद कर रहा है, गौर करो, अंदर देख रेख खुद कर रहा है और बाहर आपसे करा रहा है। कितना होशियार है परमात्मा। इस होशियारी को देखो ना तो आप कर्म तो करेंगे, अनासक्त तो होकर करेंगे, जिसमें आप फंसेंगे नहीं। फिर क्या करेंगे आप? जितनी भी आवश्यकता की चीज है उसको डालोगे, फिर फालतू फिजूल की चीज के चक्कर में नहीं पड़ेंगे आप। जिसको रोटी अन्न जल डाल के एक लंगोटी पिन्हा के अपना काम चला लेंगे। फिर आप इसके लिए नहीं भागते रहेंगे कि इसको फला चीज चाहिए, फला चीज चाहिए, महल ही चाहिए, ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए। ऐसे आराम की चीज से आप थोड़ा दूर होते चले जाएंगे। इसलिए मेरे भाई, आपसे परमात्मा अपना काम करा रहे हैं और आप सोच रहे हो कि मैं अपना काम कर रहा हूं। नहीं, आप परमात्मा का ही काम कर रहे हो और आपको पता नहीं चल पा रहा है। हरि नारायण। इसमें कोई किसी का विचार? गुरुजी, जब हम परमात्मा के गोद में बैठ जाते हैं तो हमें तो कोई अनुभव ही नहीं होता कि हमारे कोई कर्म बन रहे हैं। हम तो बिल्कुल हर चीजों से छूट जाते हैं गुरुजी। वहां तो कर्म है ही नहीं ना, वहां कर्म कहाँ है? जी गुरुजी, तो यही तो मैं कह रही हूँ कि हम तो छूट जाते हैं सब चीजों से। वहां तो मोक्ष है जी वहां तो मोक्ष है, वहां तो आप मोक्ष में चले। वहीं जाने के लिए आपको किराए पे ये घर मिला हुआ है। जी जी, सच्चाई है गुरुजी। और यही हम हाँ, जी जी, वहां तक पहुंचने के लिए आपको ये घर मिला हुआ है। और जो वहां नहीं पहुंच पा रहा है, ये घर लेके भी घर का भी कदर नहीं किया, कुछ उसने, बस वहीं के लिए सब हो रहा है। भाई यही समझ में आ जाए। हरिओम। इस पे सवार होकर जो हमारा लक्ष्य है वहां पहुंचना है, और वहां पहुंचने के लिए इस गाड़ी को तेल और पानी तो देना ही पड़ेगा भाई। जो इसका पेट्रोल है, डीजल है, एक तो खुराक आपको देनी पड़ेगी भाई। और एक खुराक है कहाँ? संसार में है। खुराक भी परमात्मा ने बना दिया है, यानी ईंधन भी बना दिया और गाड़ी भी बना दिया और ड्राइवर रूप में आपको बिठा दिया कि भाई इस गाड़ी से अपना काम करते रहो और इसमें ईंधन डालते रहो। ईंधन नहीं डालोगे गाड़ी रुक जाएगी। अब आपको 50 साल और इस गाड़ी में ड्राइविंग करना है। अब चाहे 50 साल के लिए ईंधन आज इकट्ठा करके रख लो, ईंधन के लिए पैसे, या रोज कुआं खोदो और रोज पानी पियो, ये आपके ऊपर बात है। अगर आज आपके लिए
कुछ लंबे समय के लिए ईंधन आपके पास उपस्थित हो गया तो आपकी टेंशन फ्री, चिंतन आपका इसमें नहीं रहेगा कि हाँ जी कैसे होगा, कैसे गुजारा होगा। तो ये होना जरूरी है। कहते हैं पैसा ऊपर तो कोई नहीं ले जाता।